नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम बलिया की खबर से शुरुआत करेंगे, जहां आपको बता दें कि गंगा नदी के उफान से NH-31 पर बना इस पर क्षतिग्रस्त हुआ, जिस वजह से लोगों में भय का माहौल है। इसके बाद जानेंगे कि चतरा जिले का कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जो अभियान चलाया गया है, उसे DC अबू इमरान ने उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। वहीं आपको बताएंगे कि कैसे दाहोद जिले में भक्त अंबाजी माता के दर्शन करने के लिए चल रहे रथ यात्रा के साथ ऐसी ही और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया के गंगा नदी में आई बाढ़ ने भयावह रूप धारण कर लिया है। गंगा की लहरों के प्रभाव से जनपद के रामगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बचाने के लिए बनाया गया स्पर मंगलवार को क्षतिग्रस्त हो गया। स्पर के क्षतिग्रस्त होने के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर खतरा मंडराने लगा है। अगर NH-31 को काटने से क्षति पहुंचती है तो बलिया का बैरिया से संपर्क टूट सकता है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। हालांकि इस पर कटने के बाद बचाव कार्य में लगी टीमों ने तत्काल उसे रिकवर करने में लग चुकी है। बाढ़ खंड जेई ने बताया कि स्पर का बोल्डर खिसका था, जिससे रिकवर कर लिया गया है। अब कोई खतरा नहीं है। ये 10 मीटर का लगभग ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। नहीं, ऐसा है ना, जब पानी ज़्यादा बढ़ा था तो थोड़ा सा केवल बोल्डर स्लिप किया है, वो हम लोग रिकवर कर लिए हैं। उसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरी बार शायद ये घटना है और इससे पहले भी नहीं, लॉन्चिंग में पर नीचे का जो रहता है ना, वो थोड़ा स्लिप करता है जब ज़्यादा पानी आता है तो हम लोग रिकवर कर लिए। कोई वो अब इश्यू की बात नहीं है। तो भाई ज़्यादा पानी आएगा तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोई डैमेज होगा, उसको कवर कर लिया जाएगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चतरा में कुपोषण से मुक्त जिला बनाने के संकल्प के साथ DC अबू इमरान के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं के साथ समराले से निकाला गया साइकिल रैली जातरी बाग, केशरी चौक, गुदरी बाजार, बड़का मंदिर, शाही मस्जिद, अव्वल मोहल्ला, अंबेडकर चौक, डाकघर, जेल होते हुए सदर प्रखंड चतरा पहुंचे। रैली का आयोजन समाज कल्याण विभाग चतरा के द्वारा किया गया। सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर रैली सभा में तब्दील हो गई। सभा में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के अतिरिक्त अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए DC श्री इमरान ने कहा कि पौष्टिक आहार, जिसमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन की संतुलित मात्रा का सेवन करने से कुपोषण के प्रकोप से बचा जा सकता है। पौष्टिक आहार की तत्वों को भी बताए। कहा कि 30 सितंबर तक पोषण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं सभा का संचालन करते हुए DDC उत्कर्ष गुप्ता ने रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए विषय प्रवेश कराया। पोषण महीना मनाया जा रहा है, जो पूरे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जो है चतरा जिला में कुपोषण, अनीमिया यानी कि खून की कमी और पर मुख्यतः केंद्रित रहेगा हम लोग का ध्यान, और जनता को जागरूक किया गया साइकिल रैली के माध्यम से। परंतु इसके साथ साथ ट्यूबरक्यूलोसिस और तो इसको रोकथाम के लिए हम लोग इसके साथ साथ जो ये करेंगे, कुपोषण और रक्त की कमी जो है हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। साइकिल रैली समाहरणालय से लेकर सदर प्रखंड चतरा तक आयोजित की गई। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में आज दाहोद जिले के लोग, गांव के लोग अंबाजी माता के दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के साथ चलते हुए जा रहे हैं। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता शकरा भाभौर की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां वन विभाग के कोटवार का दलितों पर कहर। कोटवाल जातिगत भेदभाव को लेकर आदिवासी दलितों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा है। वन विभाग का कोतवाल जब मीडिया वहां पर पहुंची तो सवाल जवाब किया, तो वन विभाग का कोतवाल दिनेश चौधरी नया गांव वहां से भाग निकला। तो आपका नाम बताइए। गुलाब पूनम चंद। कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? ये मेरे को जैसे यहाँ रहते 50 साल हो। अच्छा, कौन सा गांव कहते हैं इसे? नयापुरा। क्या समस्या आई है यहाँ पर आपको? समस्या बस यही, फॉरेस्ट वाले परेशान करते हैं। फॉरेस्ट वाले? हाँ। क्यों परेशान कर रहे हैं? कब्जा हटाओ। कब्जा हटाओ? हाँ। अभी तक किसी फॉरेस्ट वाले ने परेशान किसी ने नहीं किया। हाँ, फिर कौन व्यक्ति है जो परेशान कर रहे ये हैं? दिनेश चौधरी। अच्छा, ये क्या कहे यहाँ पर? ये तुम हटाओ, और तुम्हारे से जो भी नेतागिरी करना हो, जो भी कुछ भी करना हो, मेरी जहाँ भी करना हो मैं करो।
मैं मेरा काम करूँगा और तुम तुम्हारा काम। फॉरेस्ट के कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर आपको किसी ने परेशान किया क्या? किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं। दिनेश के पोस्ट पे नाकेदार नाकेदार कौन से समाज का? खाती। हाथी समाज का। ये क्या आप आज आपको डराया धमकाया क्या करा? धमकाया नहीं, बागड़ हटा दी। आपके खेत की बागर हटा दी। आप लोगों ने कुछ बोला उनको क्या नहीं बागर बोला मत हटाओ? नहीं बोला। और कुछ तो बोले क्या? वो क्या बोल रहे थे? बोले नहीं। क्या बोल रहे थे? इधर आओ सामने। क्या बोल रहे थे? खेत में जिसे भी चलवा देंगे हम। कौन बोल रहे थे? दिनेश शर्मा चौधरी। हाँ, खेत में जैसे भी चला देंगे। कटवा देंगे, फसल कटवाएंगे। इस चीज की आपको धमकी दी जा रही है वन विभाग के छोटे अधिकारी के बड़े अधिकारी ने? छोटे। आपका नाम? संदीप। थोड़ा करने आ जाओ। अरे इधर दादा क्या नाम है आपका? विक्रम रामचंद्र। गांव कौन सा कहलाता है? नयापुरा। क्या समस्या है यहाँ? समस्या नहीं है, हम खेती करना चाहते हैं पर खेती करने दे नहीं रहे। अतिक्रमण करा हमने तो करने दे नहीं रहे। बस बार हर साल आ जाते, बस बागड़ उखा जाते हैं। कौन? फॉरेस्ट वाले। यहाँ कितने वर्ष से? 50 साल से ऊपर हो गया। अभी तक किसी अधिकारी ने आपको टच किया क्या? कुछ नहीं करा टच वच, बस ये बागड़ उखाड़े जाते हैं, बस बोलते कुछ नहीं, बस अतिक्रमण हटा जाते हैं। कौन है जो अतिक्रमण हटाने के लिए वो बस कह ये रहा है? फॉरेस्ट वाले। फॉरेस्ट वाले का नाम क्या है? दिनेश शर्मा। दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी जी। क्यों हटा दें? कारण आपने बोला नहीं कि हम 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। नहीं, हम तुम्हारे पास लिखा हो तो बताओ। तो लिखा हुआ कुछ है, लिख के देंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? ये तो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि जो 10 साल से जो रह रहा है वो उसी का ही कब्जा रहेगा उसमें। वो नहीं करते ना, ये करते ही नहीं ना, पढ़ते ना भी वो नहीं होता। बस उसमें पीवर फाड़ते ना, कुछ नहीं तो बस हटा जाते हैं। तो हटा जाता है। अभी क्या किया आज? हाँ तो तार निकाल गए सब। निकाल गए। आपका नाम? विक्रम। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। एएसआई जगराम द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को कॉलर पकड़कर घसीटने का मामला। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने लिया मामले को गंभीरता से। एएसआई जगराम को किया लाइन हाजिर। पुलिस अधीक्षक ने कहा पूरे मामले में की जाएगी विभागीय जांच। देर रात कामा भोजन थाली मेले में रागनी देखने मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अधेड़ से बदसलूकी पुलिसकर्मी द्वारा कॉलर पकड़कर घसीटते हुए का वीडियो जुड़ा, जमकर हुआ था वायरल। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के आने वाले सभी गांव में करबला के शहीदों का गम मनाया जा रहा है। इसी क्रम में काजीपुर की नवाबिया कमेटी द्वारा ताजिया उठाया गया। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक लगातार चला। इसमें अंजुमन मंडवा सादात व प्रयागराज चायल की अहेली सुन्नत अंजुमन ने शिरकत की। इस मौके पर नवाबिया कमेटी के सरपरस्त सूफी सैयद नूरुल सूफी मकसूद अली, हसन मियाँ, सज्जादुल हक, पप्पू, आसिम, साहिल, अमन, अब्दुल्ला, इम्तियाज़ आदि लोगों की ओर से रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन को पुरसा पेश किया गया। कमेटी इस पूरे कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह अब्दी द्वारा लगातार कवरेज किया गया। कमेटी की ओर से सी न्यूज़ भारत का आभार भी व्यक्त किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। धूमेश्वर धाम मंदिर से 29 अगस्त को लापता हुआ युवक मिला हरिद्वार में। मानसिक संतुलन बिगड़ने से पहुंचा हरिद्वार। अंकित सोनी ने बताया कि मैं धूमेश्वर धाम पर 5वां सोमवार करने के लिए आया था, लेकिन मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि मैं या तो नदी में डूबकर मर जाऊं या कहीं चला जाऊं। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिससे मैं हरिद्वार पहुंच गया था। लेकिन मेरा जैसे ही मानसिक संतुलन ठीक हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि परिजनों को बता दूं कि मैं हरिद्वार में हूं। जैसे ही परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो परिजन हरिद्वार पहुंचे और भितरवार पुलिस थाने लेकर आए, जहां अंकित सोनी ने खुलासा किया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरूनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा राम सीता मंदिर में सभी ग्राम वासियों ने गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें सभी ग्राम वासियों ने एवं मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान गणेश जी को विराजमान किया गया और सभी ने पूजा अर्चना भी की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। समोगढ़ से अमौरा के लिए सड़क मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसलिए लोगों को आए दिन निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा 1 साल नहीं हुआ सड़क बनने को, ठेकेदारों के द्वारा सड़क बनवाई गई।
इसलिए ठेकेदारों ने सड़क बनने में माल मटेरियल अच्छी तरह नहीं डाला है, इसलिए सड़क जल्दी मिट चुकी है। बारिश में समोगढ़ से अमोरा के लिए जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, इसलिए कोई भी अधिकारी सड़क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। नगर पूरनपुर में कोतवाली रोड महिंद्रा टावर के पास में स्थित मसल्स पावर सप्लीमेंट की दुकान पर देर रात चोरों ने ग्लेंडर से शटर काटकर लाखों का सप्लीमेंट पाउडर को चोरी कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद हड़कंप मच गया। दुकानदार राशिद ने घटना की तहरीर पुलिस को देकर कार्यवाही की मांग की है। चोरी की घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र विक्रम सिंह और कोतवाली प्रभारी अशोक पाल ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। क्या हुआ आपकी दुकान में? क्या पूरी बात बताइए। ये चोरी हुई है यहाँ सुबह, बस ऐसे होएगी 2-2:30 बजे के टाइम पे मेरे पास फ़ोन गया राजू भाई का, छत पे जो रहते हैं, उनने फ़ोन किया था यहाँ पे कि यहाँ पे चोरी हुई है। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा कि यहाँ पे तो शटर के नीचे पड़ोस में वो लगी हुई है कुर्सी, उसके पड़ोस से वो निकल के आए, उन्हें दोनों शटर इधर उधर काट दिए ताले उधर, और ऊपर अंदर आए। मैंने देखा तो यहाँ पे कोई डिब्बे नहीं थे, सब डिब्बे गायब थे, कम से कम 2 ठेली डिब्बे होंगे, वो चले गए। वो ऐसे माल था 10 के करीब था माल। क्या माल था डिब्बे में? प्रोटीन था, जो बॉडी बनाने के वाला आता है वो प्रोटीन था उसमें, वही बिकता है यहाँ पे, वही था उसमें डिब्बे। कोई 8,000 का था, कोई 7,000 का था, ऐसे ही था डिब्बे माल। डिब्बे जो सामान था किस काम आता था? वो बॉडी बनाने के काम आता था, प्रोटीन था उसमें। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।